हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी यूनिट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एवं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूनिट का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? प्रेजेंटिंग फ्लो इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज देयर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक पदार्थों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। अर्थात विलयन बनने के लिए दो चीज़ें मुख्य होनी ज़रूरी है। पहली तो अवयव एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने वाले होने चाहिए, और दोनों अवयवों को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है वो कैसा होना चाहिए? समांगी अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें यह भी पता होना चाहिए कि विलयन वे होते हैं जो आपके समांगी या होमोजीनियस मिक्सचर की कंडीशंस फुलफिल करते हों। तो होमोजीनियस मिक्सचर की कंडीशंस क्या होती हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन निश्चित सीमा तक जिनकी कंपोजिशन को परिवर्तित किया जा सकता है और पूरे विलयन में उनकी कंपोजिशन समान होती है। और दूसरा, दोनों ही अवयवों को एक दूसरे से किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, और पूरे विलयन में सभी जगह समान भौतिक गुण विद्यमान होने आवश्यक हैं। तो विलयन के लिए तीन बातें मुख्य हो गई। पहला तो जो है एक दूसरे से अवयव रासायनिक अभिक्रिया वाले नहीं होने चाहिए, और दो या दो से अधिक अवयव मिलकर कैसा मिक्सचर बनाना होना चाहिए? समांगी अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन सब जगह समान होने चाहिए, भौतिक गुण समान होने चाहिए, और उन अवयवों को किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सके। ऐसा जो होता है वो विलयन आपका दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है वो विलयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, नमक का जल में विलयन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब दूसरी चीज़ यह उठती है कि दो या दो से अधिक जब अवयव हम मिलाते हैं तो उन दो अवयव को अगर हम विलयन में समाहित करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन अवयव उपस्थित हैं तो उन्हें हम त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम विलयन में पाए जाने वाले अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन का क्लासिफिकेशन करते हैं। बाइनरी, टर्शरी, चार अगर हैं उपस्थित, और उससे चतुर्दश विलयन। इस प्रकार से उनमें पाए जाने वाले अवयवों की संख्या के आधार पर भी हम विलयन का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि नमक का जल में विलयन एक बाइनरी सॉल्यूशन है। नमक को हम जल में मिलाते हैं तो आपको पता है एक होमोजीनियस विलयन बनता है। सभी जगह उसकी कंपोजिशन समान होती है, भौतिक गुण समान होते हैं, और नमक को जल द्वारा, फिल्टर द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो यह एक हमारे विलयन का एग्जाम्पल है। दूसरा, अब हम आपको यह बताएंगे कि विलयन में अगर दो अवयव हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों अवयव समान मात्रा में हों, दोनों अवयव भिन्न भिन्न मात्रा में हो सकते हैं। तो जो हमारा अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, अर्थात विलायक कहते हैं, और जो अवयव हमारा कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय अर्थात सॉल्यूट कहते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि अगर हम आपसे कहें 5% नमक का जल में विलयन बनाना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 5 ग्राम नमक को 95 ग्राम जल में घोलेंगे, तब हमारा 5% नमक का जलीय विलयन बनता है। इसमें चूंकि नमक की मात्रा कम है जो कि 5 ग्राम है और जल की मात्रा 95 ग्राम है, इसलिए हम आपको कहेंगे कि जो हमारा नमक है वो क्या होगा? हमारा सॉल्यूट होगा, और जो हमारा जल है वो कैसा होगा? सॉल्वेंट होगा। अब हम विलयन की दूसरी कैटेगरी में क्लासिफिकेशन बताएंगे जिसमें
विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो घुली हुई है उसके अकॉर्डिंगली। तो दिए गए ताप पर एक विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घोलने पर उस विलयन को हम कैसा कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे, अर्थात सैचुरेटेड विलयन कहेंगे। अर्थात इससे अधिक मात्रा में हम विलेय को उस विलायक में नहीं घोल सकते, वह सीमा हमारी कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। यदि विलेय की मात्रा कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे, और अगर सैचुरेटेड विलयन से अधिक विलेय की मात्रा होती है उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग निश्चित ताप पर, ताप का मान निश्चित होना आवश्यक है, क्योंकि ताप में परिवर्तन द्वारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सैचुरेशन मात्रा भिन्न हो सकती है। इसलिए हमें यह मेंशन करना ज़रूरी है कि दिए गए ताप पर, अर्थात एक निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा वाला जो विलयन है वो कैसा कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कम मात्रा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से विलेय की तो वह असंतृप्त विलयन, और अधिक मात्रा है तो वह सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। अब हम आते हैं विलयनों के प्रकार में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम सर्वप्रथम आपको ये बताएंगे कि विलेय और विलायक की भिन्न भिन्न मात्रा अर्थात अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हम जो विलयन को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। यह जो क्लासिफिकेशन विलयन का किया गया है वह उसमें विलायक की अवस्था के अकॉर्डिंग किया गया है। तो पहला जो कैटेगरी है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें आपका विलायक गैसीय अवस्था में होता है और विलेय आपका ठोस, द्रव या गैसीय किसी भी अवस्था में हो सकता है। दूसरी कैटेगरी है हमारी